भारत वैज्ञानिक रीति से आगे बढ़ रही है और आज चंद्रयान-3 और आदित्य L1 इसका सबूत है। पूरी देश और आज गर्व फील कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं वैज्ञानिक रीति से अपने आप को साबित करने की कोशिश में हैं और वे सब के सब अपनी नजर उठाकर हमारी भारत के तरफ देख रहे हैं। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि एक कलीसिया की आंगन या कलीसिया की भवन या प्रार्थना का कमरा की हाथ है? बहुत कम ही लोग जानते होंगे। सन 1960 में हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, जिनके नाम है विक्रम साराभाई, उन्होंने उस समय का प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी से परमिशन लेकर के वैज्ञानिक रीति से हमारे भारत को भी आगे बढ़ाना होगा, इस प्रकार के विषय उनके नजर में रखकर एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इजाजत लेके, और वो पूरी भारत में घूमता है कि कहां और कहां से हमारी सैटेलाइट को हम लॉन्च करें। वो जाता है केरल के अंदर, और केरल में तिरुवनंतपुरम शहर के आसपास में तुम्बा नामक एक गांव है, और उस गांव में जितने भी लोग हैं वे सबके सब मछुआरे थे, मछलियां पकड़कर अपने जीवन बिता रहे हैं, और वे सब विश्वासी थे। वे सब आराधना करने के लिए उनके पास एक आराधनालय है। उस आराधनालय का नाम है सेंट मैरी मैगदलीन। उस आराधनालय में वे सभी आराधना करते थे। और उस समय हमारा विक्रम साराभाई जी ने कलीसिया में जाकर के और कलीसिया की पास्टर से अपना विजन शेयर करता है। कहता है हमारी भारत को वैज्ञानिक रीति से आगे बढ़ाने के लिए, और यह जगह ठीक है, यह सही जगह है, इसलिए आप हमें इस कलीसिया की भवन हमें दे दीजिए। और पास्टर पूरी कलीसिया को इकट्ठा करता है आराधना में, और वैज्ञानिकों को भी बुलाता है, और वैज्ञानिक भी अपना नजर या अपनी विजन कलीसिया के साथ बांटने पर पास्टर भी विलफुली पूरी कलीसिया को जोर लगाकर कहता है कि हां, हमारी भारत को आगे बढ़ाने के लिए या हमारी भारत की उन्नति के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए हमें आगे रहना होगा। चाहे कितने भी हमें कुर्बानी क्यों ना करना पड़े, हम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें उन्हें कहकर उस चर्च के भवन को इसरो के हाथों में सौंप दिए हैं। सन 1963 में सबसे पहला सैटेलाइट तुम्बा की कलीसिया में बनाया गया था, और सबसे पहला सैटेलाइट की रचना या लैबोरेटरी तुम्बा कलीसिया की प्रार्थना की कमरा बनी थी। लॉन्च करने के लिए जगह, और वो भी कलीसिया का आंगन बनी है। इसका मतलब आज चंद्रयान या इसरो से बनाया गया चंद्रयान चंद्रमा पर दौड़ रहा है, इसके पीछे इसरो कलीसिया में चलना सीखी है। इन बातों को दुनिया या भारत भूलना नहीं चाहिए। और ये सारी बातों के बारे में सन 2015 में इंडिया टुडे न्यूज़पेपर जुलाई महीना में उन्होंने एक आर्टिकल छापे, और उस आर्टिकल हमारा एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर किताब में से निकला हुआ आर्टिकल है। और ये सारी चीजें आपको आज भी ऑनलाइन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि मसीह के लोग या क्रिश्चियंस देश के लिए खतरा हैं। नहीं, क्रिश्चियंस हमेशा देशभक्त हैं और देश के उन्नति के लिए हमेशा आगे रहेंगे, और अपनी कुर्बानी करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी क्रिश्चियंस देश की शांति के लिए प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं, और इसलिए क्रिश्चियंस भारत के लिए एक परमेश्वर की ओर से दिया गया गिफ्ट है। हमारा भारत का सबसे पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट रोहिणी, और उसे भी सन 1980 में उसी कलीसिया में बनाया गया है, और वहीं से ही लॉन्च किया गया है। मतलब पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट कलीसिया से ही लॉन्च किया गया है। आज उस कलीसिया स्पेस म्यूजियम बन चुकी है। इन सभी चीजों को लेकर के एक इंडियन क्रिश्चियन होने के नाते मेरे अंदर बड़ा गर्व है
कि मैं क्रिश्चियन हूं और भारत का हूं और मेरा भारत सारे देशों में महान है और वैज्ञानिक रीति से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज को जानना जरूरी है। चंद्रमा पर पहुंचना, वहां की मिट्टी को खोजना या जांचना, इन सभी चीजों के खिलाफ मैं नहीं हूं, परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं आप सभी से, चंद्रयान की मकसद क्या था? आज जितने भी देश चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सबके मकसद एक ही है कि चंद्रमा इंसान वहां बसने के लायक है या नहीं है, और वहां बसने की लायक है या नहीं है इसे जांचने की क्या जरूरत है, क्योंकि वे सब ये कहते हैं एक ना एक दिन यह धरती नाश हो जाएगी और इस नाश से, इस नष्ट से हमें बचने के लिए पहले ही हमें उड़ना जरूरी है, चंद्रमा पर पहुंचना अवश्य है। अब तक जितने भी रिसर्च हो रखे हैं चंद्रमा पर, और इन रिसर्चों के द्वारा हमें जानने के लिए यह चीज मिलती है कि चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता है, वो जंप करता रहेगा। अगर चलने की कोशिश करे तो फिर वो जंप करता रहेगा, या कुछ गिराने की कोशिश करे वो गिरेगा नहीं। दूसरी बात, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। तीसरी बात, और चंद्रयान 3 के द्वारा हमें यह भी पता चला है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन है। इस बात को लेकर के हमें खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां हवा में नहीं है और पानी में नहीं है। वहां पर पानी है या नहीं अब तक कोई पता नहीं चला, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है और ये मिट्टी में है। मिट्टी में, हवा में अगर ऑक्सीजन हो तो फिर हम भरपूरी से अच्छा से ले सकते हैं जीने के लिए, और पानी में है, पानी में भी जाकर हम ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। सिर्फ मछलियां ही उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेगा, लेकिन वहां चंद्रमा पर मिट्टी में ऑक्सीजन है और यह असंभव है मिट्टी के अंदर घुसकर इंसान ऑक्सीजन लेना। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि चंद्रमा पर इंसान रहने के लायक नहीं है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक यही खोज में पड़े हुए हैं कि इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाना है, जैसे भी करके चंद्रमा पर पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन ये धरती नाश होने वाली है। इस नष्ट से बचने के लिए इंसानों को उधर पहुंचना होगा, और यही निचोड़ थी। चंद्रमा के बारे में बाइबल इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 104 आयत नंबर 9 में, कि परमेश्वर ने चंद्रमा को नियत समयों के लिए नियुक्त किया है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, गॉड हैव अपॉइंटेड मून टू डिसाइड द सीजन्स। अपॉइंटेड फॉर सीजन्स मतलब गर्मी की मौसम, ठंड की मौसम या बारिश की मौसम, इस प्रकार की सीजन्स को या समयों को नियुक्त करने के लिए, नियमित करने के लिए या बनाने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया, नियुक्त किया था। लेकिन इंसानों को बसने के लिए या रहने के लिए प्रभु ने धरती बनाकर दिया है। आयुब की पुस्तक अध्याय नंबर 37 आयत नंबर 12 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां हमें साफ साफ समझ आता है कि परमेश्वर इंसानों को बसने के लिए धरती बनाया है। अगर परमेश्वर चाहता कि इंसान चंद्रमा पर बसाए जाएं तो फिर चंद्रमा पर ही इंसानों को बसाया हुआ होता, या अंगारक में बसाने की परमेश्वर की इच्छा होती तो फिर वहां पर बसाया होता। लेकिन परमेश्वर ने उत्तम समझा कि इंसान को धरती पर बसाना होगा। इतना ही नहीं, भजन संहिता उसके 65वां अध्याय आयत नंबर 9 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने को यह मिलता है कि परमेश्वर हमेशा धरती की सुध ही लेता है। और आयुब की पुस्तक में 37वां अध्याय आयत नंबर 12 में परमेश्वर इस प्रकार लिखवाता है कि इंसानों को परमेश्वर ने धरती पर बसाया, और इस धरती पर बसाया हुआ परमेश्वर
प्रेरितों का पुस्तक अध्याय नंबर 17 में भी इस प्रकार कहते हैं कि उस सीमा बांध रखा है, उनकी बसावट की चारों तरफ परमेश्वर ने सीमा बांध रखा। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि इंसान धरती पर ही बसे और धरती पर ही परमेश्वर को खोजे। क्यों? धरती परमेश्वर के हाथों से, उनकी शब्द से, उनकी मुंह से बनाया गया एक चीज है और इस पर परमेश्वर इंसानों को राज्य करने के लिए बनाया है। क्या चंद्रमा पर पहुंचकर वहां पर रहने की ख्वाब या सपना इंसानों का पूरा हो सकता है या नहीं? और इस चीज के बारे में बाइबल क्या कहती है? आइए हम देखते हैं आमोस नबी का नबुवत, आमोस नबी से लिखवाया गया एक भविष्यवाणी का पुस्तक, अध्याय नंबर 9 आयत नंबर 2 इस प्रकार लिखी हुई है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। और ये जो आयत है, इससे पहले की आयत को भी अगर आप पढ़ोगे आपको साफ साफ समझ आएगा कि ये जो नबूवत है या ये जो भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में होने वाले कामों के बारे में दिया हुआ बात है। अंतिम दिनों में इंसान परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए, यानी कि जिस प्रकार वैज्ञानिकों कह रहे हैं कि इस धरती का नाश होगा, यस, बाइबल भी यही कहता है, एक ना एक दिन इस धरती और आसमान नाश हो जाएंगे, नया धरती और नया आसमान के साथ परमेश्वर 1000 साल राज्य करने के लिए उतर कर आएंगे। और इस नष्ट से बचने के लिए इंसान की कोशिश है कि हम चंद्रमा पर पहुंचे, लेकिन बाइबल कहता है, प्रभु खुद कह रहा है, चाहे वो धरती को खोदकर अधोलोक में भी क्यों ना जाएं और वो सैटेलाइट बनाकर या चंद्रयान, सूर्ययान या अंगारकयान बनाकर वो आकाश में भी क्यों ना पहुंच पाए, और वहां से भी उन्हें वापस मैं लाऊंगा। हालेलुया। और इसी प्रकार उत्पत्ति की किताब में भी निम्रोद नामक एक व्यक्ति को हम देखते हैं। उन्होंने किया हुआ एक काम क्या किया था हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आओ हम सब मिलकर एक बड़ा भवन को खड़ा करेंगे, आसमान को पहुंचेंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम सभी मिलकर बनाएंगे एक बड़ा सा भवन। सब लोग मिलकर ईंट बनाते बनाते भवन खड़ा करना शुरू किए हैं। आसमान से परमेश्वर ने देखा और उतर कर आता है और लैंग्वेज तीतर बितर कर दिया है। क्यों? परमेश्वर का मकसद यही है और इंसानों को दिया हुआ एक आशीष है कि तुम जाओ, इस धरती में फैल जाओ, इस धरती को भरो, इस धरती पर राज्य करो। लेकिन इंसान क्या कोशिश करता है? इंसान कोशिश कर रहा है कि इस धरती को हम छोड़ दे और इस धरती से हम दूर भाग जाएं, और यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया, आमेन। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हां, मैं ये इस चंद्रयान की खिलाफ नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि वैज्ञानिक रीति से हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बाइबल पर विश्वास करने वाला कोई भी नहीं चाहता है कि मैं चंद्रमा पर जाकर बसूं। मैं तो नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं और दूसरी ग्रह में जाकर बसूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस जमीन या इस धरती को उत्तम समझकर मुझे दिया है। परमेश्वर कभी भी इंसानों को या अपने बच्चों को उत्तम से कम वाली चीजें नहीं दिया, उत्तम से उत्तम चीजों से ही प्रभु ने अपने लोगों को तृप्त किया है। और मैं विश्वास करता हूं इस धरती से उत्तम ग्रह इस पूरी विश्व मंडल में कहीं आपको मिलेगी नहीं। इस पूरी यूनिवर्स में इस धरती से उत्तम कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर से दिया हुआ अनुग्रह है इंसानों के लिए इस धरती। आमेन, हालेलुया। और साथ साथ में भजन संहिता अध्याय नंबर 65 और उसकी 9वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे उसे ध्यान से। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की
नहर जल से भरी रहती है और तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर या पवित्रात्मा से भरा हुआ लोगों ने पवित्रात्मा की अगुवाई से इस प्रकार धरती के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर धरती की सुधि लेता है, धरती की देखभाल करता है परमेश्वर। और इतना ही नहीं, धरती की तैयारी करता है ताकि लोगों को अन्न मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर है हमारा खुदावंद। हमारे लिए धरती को तैयार किया है प्रभु ने। इस धरती पर आज चंद्रयान पर खोज यही है कि चंद्रमा पर पानी का खुशबू है या नहीं है, पानी है या नहीं है। लेकिन धरती पर देखिए, कहते हैं 3 भाग पानी से भरा हुआ है और 1 गुना जमीन से भरा हुआ है। इस भूगोल, इस धरती जमीन जो है वो 1 ही भाग है, पूरा 3 भाग पानी से भरा हुआ है। मतलब जहां देखो वहां पानी, पानी से भरा हुआ इस धरती को छोड़कर इंसान भागना चाहता है आसमान। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पहले से ही प्रभु ने भविष्यवाणी कराकर रखा है कि इंसान चंद्रयान करेंगे। पहले से ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराकर रखा है कि इंसान अंगारक यान करेंगे, दूसरी ग्रह की यान करेंगे, प्रयास करेंगे कि दूसरे भागों में पहुंच पाए, दूसरे ग्रहों में जाकर के बसे। यहां पर आमोस की नबी के द्वारा प्रभु कहता है, चाहे वो इस धरती को छोड़कर आसमान तक क्यों ना पहुंचे, फिर भी मैं उसे ढा देता हूं। क्या आप नहीं जानते हो कि आसमान परमेश्वर की सिंहासन है? क्या उस सिंहासन को छीनने के लिए या उस सिंहासन को पाने के लिए कोशिश किया हुआ करूब के साथ क्या हुआ था आप नहीं जानते हैं? और वो करूब आज भी कोशिश कर रहा है इंसानों के अंदर घुस के कि भाई तुम कोशिश करो, आसमान पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि आसमान परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें दिया जाता है। आमेन, हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया को इंसान समझ नहीं पाता है। अगर आत्मिक दुनिया को समझ सकता है तो इस प्रकार की विचारों को नहीं रखते। फिर एक बार मैं कहता हूं कि चंद्रयान के खिलाफ मैं नहीं हूं। वैज्ञानिक रीति से हर एक चीज की जानकारी हमें पाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है कि हम चंद्रमा पर जाकर बसेंगे, इसके खिलाफ मैं हूं। चंद्रमा पर इंसान नहीं रह सकता, बिल्कुल बस नहीं पाता है, क्योंकि वहां की वातावरण इंसान के लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने धरती को उस अनुकूल परिस्थिति में बनाया है ताकि इंसान बस पाए। इन सारी चीजें आत्मिक रीति से अंधा होने से ही हमारे जीवन में प्रबल होते जाते हैं। गलातियों की पुस्तक में इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है, हमेशा शरीर आत्मा के खिलाफ लड़ती है। पढ़िए उस आयत को, गलातियों की पुस्तक अध्याय नंबर 5, पढ़िए उस अध्याय को, उस आयत को पढ़िए। गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय आयत नंबर 17 इस प्रकार कहती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरों से विरुद्ध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शरीर और आत्मा एक दूसरों की विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, और इन दोनों की लड़ाई की वजह से हमें उस मौका नहीं मिल पा रही है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं कि जो करनी चाहिए। करना क्या है? परमेश्वर ने इंसान को एक मकसद के साथ इस धरती पर भेजा। जब तक उस मकसद को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक तुम्हारा जन्म की अर्थ कुछ भी नहीं होगा। उस मकसद को पूरा करना हमारी फर्ज है।
और शरीर नहीं चाहती है कि हम परमेश्वर की मकसद को पूरा करें हमारे जीवन में। और इसलिए लालसा एक दूसरों के खिलाफ, आत्मा और शरीर के बीच में लालसा काम कर रही है। लालच, इस लालच बहुत बड़ी बीमारी है हमारे जीवन में, और इस लालच की वजह से ही इंसान परेशानियों में डूब जाते हैं। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 14 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 आयत पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में कीचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अभिलाषा या लालच इंसानों के जीवन में परीक्षा के लिए एक बुनियाद है। इस लालच को हमारे जीवन में से हटाना होगा, निकाल देना होगा, तब जाकर के हम प्रभु की मकसद को पूरा कर पाएंगे। आमीन।